नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग ये आपके लिए क्लास में जो भी आपके समक्ष लेके आया हो, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं शून्य से शिखर की। और फ्रेंड्स वो सभी इजी से इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आरएसआईटी में हर बार बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी एक्सप्रेस के माध्यम से आप भी फ्रेंड्स फटाफट इस क्लास के अंदर ज्वाइन करके फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि मात्र फ्रेंड्स एक दिन का समय नहीं, अभी तो फ्रेंड्स घंटों में समय बचा है। तो आपको याद रखना है कि अभी फ्रेंड्स आप तैयारी नहीं की है अभी तक कुछ भी, तो भी फ्रेंड्स ये वीडियो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, 100% बेरा आपका पार हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने मैं जल्दी जल्दी फ्रेंड्स बताऊंगा, क्योंकि इस क्लास का नाम ही आरएसआईटी एक्सप्रेस है। यानी इस क्लास के अंदर फ्रेंड्स हम काफी कम टाइम के अंदर भी महत्वपूर्ण 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हालांकि फ्रेंड्स वो आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन एक बार एग्जाम से पहले इस क्लास को अवश्य देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प का उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रिंटर को इंस्टॉल करने की विधि कौन कौन सी है, तो आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कंट्रोल पैनल, बी पे ऑप्शन देखो कंट्रोल पैनल लिखा हुआ, बाद में हार्डवेयर एंड साउंड लिखा हुआ है, डिवाइस एंड प्रिंटर लिखा हुआ, ऐड ए प्रिंटर, ये भी विधि सही है। ऑप्शन बी पे देखते हैं, चैटिंग के अंदर जाएंगे, डिवाइस के अंदर जाएंगे, प्रिंटर एंड इसके अंदर को खोलेंगे, ऐड ए प्रिंटर, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मैं इन क्वेश्चन को बताऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपका समय ज्यादा न लिया जाए और कम समय में आपको इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन मुझे बताने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन को समझने से पहले तो आप सीधा इसको आंसर ही याद रख लीजिए कि जब भी एलसीडी प्रोजेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो इनमें कोई ऑप्शन चेंज होगा ही नहीं, ये का ये आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होता है। देखिए फ्लैट पैनल और लेजर, ये तो मेरे फ्रेंड्स ये तो मॉनिटर और प्रिंटर के प्रकार हो जाएंगे। मैश मॉडल ये तो टोपोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक वेब ब्राउजर है। फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे गए। आप इस क्लास को पूरा अवश्य देखना, बाद में फ्रेंड्स पछताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो फ्रेंड्स हर बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। वेब ब्राउजर है फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, तो आप सभी को याद रखना है वेब ब्राउजर तो किसका उदाहरण है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। टॉगल कुंजी इसमें से कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है और स्क्रॉल लॉक भी होती है। लॉक वाली की होती है जो ऑन और ऑफ के ऊपर कार्य करती है। ये सभी की सभी 3 की होती है ना, ये टॉगल की के उदाहरण है। तो मीन्स उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सेंचुरी क्या है। मेरे फ्रेंड्स सेंचुरी कई बार एग्जाम में पूछा गया, सेंचुरी पूछा गया, टाइम्स न्यू रोमन बोले, कैलिबरी बोले, ये सभी किसके प्रकार है, तो आपको याद रखना फॉन्ट के प्रकार है। किसके प्रकार है, फॉन्ट के प्रकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर दीजिए, कई बार क्वेश्चन बना है, तो आप भी थोड़ा क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक देख के जाना एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक असली और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपको यार रिस्क कौन सा, देखिए वायरस तो होता है, स्पैम भी हो जाएगा, आइडेंटिटी भी हो जाएगा, हैकर्स होता है ना, ये असली या फ्रेंड्स कह सकते हैं प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन कीजिए और अवश्य याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने में सक्रिय रूप से एंटीवायरस पर भी हमला करता है। मेरे फ्रेंड्स अपनी पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी हमला करता है, ऐसा कौन सा वायरस है, तो आप बोलेंगे रेट्रो वायरस। कौन सा हो जाएगा, रेट्रो वायरस। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है। मेरे फ्रेंड से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी का पूछा गया तो हम क्या करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर लेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबीन पर किस टैब। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन तो देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए आपको सभी ये क्वेश्चन याद रखना है। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबीन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर सीपी या दृश्यमान बना सकते हैं।
सीपीआई या दृश्यमान बना सकते हैं तो आप बोलेंगे व्यू के द्वारा। किसके द्वारा? व्यू के द्वारा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये भी अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन अब की बार आने की पूरी पूरी संभावना कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन प्रदान करेगा? सीधी सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे प्रिंटर करेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस क्लास का नाम ही RSAT एक्सप्रेस है। मतलब मेरा उद्देश्य यह है कि कम से कम टाइम में, आपका कम समय लेकर आपको ज्यादा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो आपको एग्जाम से पहले देखने चाहिए। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? देखो 630 MB होती है, 4.7 GB होता है, 9.4 GB होता है, 13 GB कोई विकल्प नहीं है। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ट्रम एसडीआई में एसडी का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप सभी को याद रखना। ट्रम एचडीएमआई में एचडी का पूरा नाम क्या होता है? हाई डेफिनेशन होता है। क्या होता है? हाई डेफिनेशन हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स, आपको सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट पूर्वावलोकन हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रख के जाना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कंप्यूटर की इसमें से कौन सी विशेषता हो जाएगी? विविधता होता है, शुद्धता होता है, परिश्रमशीलता, यानी उपरोक्त सभी होता है, केवल कौन सी नहीं होती है? एक सोचने की क्षमता नहीं होती है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है, वो विशेषता नहीं होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर का उदाहरण अभी आपको बोला था, कई बार क्वेश्चन डाला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटर्न मैंने दे दिया। इसके अंदर मौजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 16वां क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाएंगे और आंसर भी आप अवश्य करना कमेंट के अंदर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो लो, ये एक बुद्धि का अभाव, ये एक सीमा हो जाएगी। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, बुद्धि का अभाव। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लिया जा सकता है? तो देखिए F5 कुंजी को दबाएंगे, ये भी सही है। स्लाइड शो मेन्यू में जाएंगे, इस व्यू शो का उपयोग करते हुए, ये भी उपयोग, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों विधि सही है। एक शॉर्टकट की के रूप में बता रहा, तो एक उसके ऑप्शन के रूप में बता रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। पेन या पेंसिल द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? OMR हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ OMR करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? टोनर का उपयोग करने की बात होती है तो एक ही पॉइंट आएगा आपके सामने, लेजर प्रिंटर। क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वक्तव्य 1 पे लिखा हुआ, रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। फ्रेंड्स, वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी, बिल्कुल जी हाँ, वॉलेटाइल होती है। रैम कौन सी होती है? नॉन वॉलेटाइल। ये भी सही है, तो कथन ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। सही ऑप्शन है ए वाला ही। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन आपके सामने होता है उन्हें क्या कह सकते हैं? बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सिस्टम ट्रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स? सिस्टम ट्रे। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, एक्सेल 2003 का तो क्या हो जाएगा? एक्सेल एस। ऑप्शन 2007 का एक्सेल एस एक्स, 2010 का भी एक्सेल एस एक्स, मीन्स ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, GUI का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये क्लास हमारे लिए एक्सप्रेस के रूप में है। मात्र आपका कम टाइम लेके आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं जो आपके एग्जाम से पहले आपको अवश्य देख के जाना चाहिए। फ्रेंड्स, भले एक दो वीडियो भी देखेंगे तो आप पास तो अवश्य हो जाएंगे। ये वे क्वेश्चन है। GUI का पूरा नाम बताइए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सभी को आना चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन ए पे लिखा हुआ राइट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डीएनएस का पूरा नाम बताइए मेरे फ्रेंड्स। डीएनएस का पूरा नाम तो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, सभी को याद होना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोल देंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोलने के लिए कितना न्यूनतम राशि आवश्यकता होती है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कोई शून्य राशि होती है, कोई राशि की इसमें आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं? मेरे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए लाभ आप बोलेंगे 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर हो जाएगा, 30,000 तक का जीवन बीमा हो जाएगा, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राजस्थान सरकार की बात हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? राज ई वॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राज ई वॉल्ट। ये राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कह सकते हैं। बुलेटिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स जॉब सर्च वेबसाइट की बात हो रही है, तो आप naukri.com करके आएंगे। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, अमेजॉन तो बिजनेस शॉपिंग साइट होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है? ये फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको एक ही वीडियो या 2 वीडियो को देख के आप कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो राइट कर ही पाएंगे। तो ये वीडियो आप अवश्य देखना। चरण कौन सा नहीं है? रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, तो स्क्रूटिनाइजेशन तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जिन फाइलों और फोल्डर्स को आप हटाना चाहते हैं उनके लिए अस्थायी रूप से कौन स्टोरेज समाधान प्रदान करता है? कौन सा फोल्डर हो जाएगा? तो ये सभी को याद होना चाहिए मेरे फ्रेंड्स, काफी इजी क्वेश्चन है। रिसाइकल बिन हो जाएगा, बट आपके एग्जाम के लिए नया पार करेंगे। ये क्वेश्चन वो सभी है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स आप एक बार इनको अवश्य देख के जाना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को क्या कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स जो वर्कशीट होती है उसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ग्रिड लाइन कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? ग्रिड लाइन बोल सकते हैं। ऑप्शन सी डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। मेरे फ्रेंड्स खाली जगह का उपयोग किसका करेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को सही स्वत करने के ऑटोमेटिकली सही करने के लिए मेरे फ्रेंड्स ऑटो करेक्ट फीचर्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? मेरे फ्रेंड्स पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलने के लिए तो आप किसका उपयोग करेंगे? यहां पे आपको याद रखना है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अंतिम क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, हमने इस क्लास के अंदर लिए है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन RSET एक्सप्रेस। इसी तरह से आज आपके सामने बहुत सारे मैं क्लास इस तरह से छोटी छोटी क्लास जोड़ूंगा जिसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। वो क्वेश्चन आप देख के चले जाना मेरे फ्रेंड्स, श्योर है इन छोटे छोटे पेपर से भी 80 से ऊपर तो श्योर चले जाएंगे। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल ना हो। मेरे फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है? फ्रीज पेन कमांड की। किसकी बात कर रहा है ये? फ्रीज पेन कमांड की। मेरे फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आज शाम को आने वाली महामैराथन क्लास, जिसके अंदर महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा पार्ट फर्स्ट के अंदर लिया गया और एक पार्ट 2 के रूप में आपके लिए मॉर्निंग सुबह 6 बजे फ्रेंड्स एक बड़ी क्लास आएगी, और वो क्लास फ्रेंड्स आप अवश्य देख के जाना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।